जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको गीता जी के 5वें अध्याय का महात्म्य सुना रही हूँ। श्री भगवान जी कहते हैं, हे देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य मैं संक्षेप में बतलाता हूँ। सावधान होकर सुनो। मद्र देश में एक नगर था। उसमें पिंगल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वदा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगाया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके उस पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वो राजा के साथ रहने लगा। स्त्रियों के सिवा और उसका कहीं भी मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ने लगा और वह एकांत में राजा के साथ दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी, उसका नाम था अरुणा। वो नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग से कटंक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गड़ा दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वो यमलोक पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध बना। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सुखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के बैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ दिया। तोती घायल होकर पानी में भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में जा गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलिये ने उसे बाणों के साथ अपना निशाना बना लिया। उसी पूर्व जन्म की पत्नी तोती उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी जल में डूबकर मर गया। जब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के पास लेकर गए, यहाँ अपने पूर्व जन्म के पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदंतर यमराज ने उनके बुरे कर्मों को देखा और तब उन्हें मालूम पड़ा कि मृत्यु के समय अचानक उनकी खोपड़ी जल में स्नान करने से उनके पाप नष्ट हो चुके हैं। तब उन्होंने उन दोनों पक्षियों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों ही बड़ी हैरानी में पड़ गए और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों पूर्व जन्म में बहुत बुरे कर्म किए थे, फिर भी हमें मनोवांछित लोगों में भेजने का कारण क्या है, ये तो बतलाइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे बट नाम का एक उत्तम ब्रह्मचारी रहते थे। वे एकांतवासी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता जी के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से सुचित होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता जी के पाठ से उनका शरीर निर्मल हो गया था। जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों भी पवित्र हो गए। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों में जाओगे, क्योंकि गीता जी के 5वें अध्याय के महत्व से तुम दोनों भी शुद्ध हो गए हैं। श्री भगवान जी कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर बैकुंठ धाम को चले गए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।